नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। विनीश फोगाट और बजरंग पूनिया ने ज्वाइन की कांग्रेस, कहा बुरे वक्त में बीजेपी छोड़ सभी दूसरी पार्टियों ने साथ दिया, दोनों लड़ सकते हैं चुनाव। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी में अंतर्कलह जारी, नेताओं की बगावत से 2 दर्जन सीटों पर बिगड़ रहा समीकरण, डैमेज कंट्रोल में जुटी पार्टी। बजरंग पूनिया विनीश फोगाट कांग्रेस में शामिल, मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, कहा चक दे हरियाणा। लंच में नॉनवेज लाने पर बच्चे का काटा नाम, प्रिंसिपल ने मां से भी की अभद्रता, बीएसए ने दिए जांच के आदेश। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संजौली में एक मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन पर कहा कि हिमाचल में शांति और सद्भाव बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संजौली में एक मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन पर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन हमें कानून के मुताबिक अपना काम करना होगा। मैंने अधिकारियों को शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। जो भी वैध या अवैध है उस पर अदालत फैसला करेगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी समुदायों के बीच शांति बनाए रखना है। मुझे खुशी है कि माहौल खराब करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। मैंने सिविल सोसाइटी के सभी लोगों से बात की है। हिमाचल में शांति और सद्भाव बना रहेगा। कोलकाता के बाद उज्जैन में हुई बलात्कार की घटना पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जंगल राज है। उज्जैन रेप कांड पर पीएम मोदी चुप क्यों हैं? देश में महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कोलकाता के बाद उज्जैन में हुई बलात्कार की घटना पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ भाजपा पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्वाचन क्षेत्र में एक महिला के साथ बलात्कार किया गया। इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं? पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में जंगल राज है, मध्य प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपर्णा यादव के भाजपा से नाराजगी की खबरों के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इशारों में भाजपा पर निशाना साधते हुए अपर्णा का समर्थन किया है। अपर्णा यादव के भाजपा से नाराजगी की खबरों के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इशारों में भाजपा पर निशाना साधते हुए अपर्णा का समर्थन किया। हालांकि अखिलेश ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 46 से 56 का हास्यप्रद और अपुष्ट दावा करने वाले ऊपर से लेकर नीचे तक सभी प्रमुख पदों पर 100 में 100 अपने ही लोग बैठाए हुए हैं। क्या वो अपने से इतर औरों को इन पदों के लिए योग्य नहीं समझते, या फिर सिर पर लटकी हुई दिल्ली की तलवार की वजह से किसी को विश्वास योग्य नहीं समझते? अखिलेश ने लिखा कि भाजपा अंदरूनी अविश्वास का शिकार है। पदस्थापना, कार्रवाई, निर्णय और आदेश का आधार न्याय होना चाहिए, जाति नहीं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की याचिका को खारिज कर दिया। डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले के बीच ही मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप लगे। इन आरोपों के केंद्र में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष थे। कोलकाता हाईकोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता के मामले की जाँच को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने संदीप घोष की याचिका ये कहकर खारिज कर दी है कि उन्हें पक्षकार बनने का अधिकार नहीं है। वित्तीय अनियमितता के मामले में ईडी ने आज संदीप घोष के कोलकाता और हावड़ा स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। संदीप फिलहाल सीबीआई की हिरासत में है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि यहां जंगल राज चल रहा है और रोजाना रेप की वारदात बढ़ रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। और उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में हुई रेप की वारदात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस घटना पर बीजेपी के बड़े नेता और प्रधानमंत्री सहित गृह मंत्री क्यों चुप है। समाजवादी पार्टी नेता आशुतोष वर्मा ने कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री योगी को मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। समाजवादी पार्टी नेता आशुतोष वर्मा ने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच बुलडोजर को लेकर चल रहे शब्दों के बाण पर कहा कि स्थितियां खराब नहीं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं
और उन्होंने कहा कि बुलडोजर शब्द सही होता तो न्यायालय से पूछना चाहिए कि उसने इतनी कठोर टिप्पणी क्यों की। साथ ही उन्होंने कहा कि ये देश संविधान से चलेगा, ना कि बुलडोजर से चलेगा। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल रेप हत्याकांड मामले पर राजनीति का एजेंडा पीड़ाजनक और दुखदायी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले पर पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कलकत्ता में हुई दुखद घटना से मानवता शर्मसार हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी राजनीति का एजेंडा तय करने में लग गई है। अगर पीड़िता की मां ने कोई मंतव्य नहीं दिया तो इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। ऐसे मामले का सीबीआई अनुसंधान कर रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि राज्य की महिला मुख्यमंत्री रहते हुए महिलाओं के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हो और उस पर राजनीति का एजेंडा तैयार किया जाए। ये पीड़ाजनक और दुखदायी है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी जाति, धर्म और किसी मजहब के ना होकर सबके मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर पदस्थ व्यक्ति लोगों की जात को सदन में बताएं, सद्भावना और बुलेट ट्रेन चलाने की बात करें, किसी को भेड़िया कहें और इसके अलावा तमाम आरोप लगाएं। ये कतई उचित नहीं है। अखिलेश यादव जी ने सिर्फ जवाब दिया है और कहा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि मर्यादाओं में रहें, क्योंकि वो जिम्मेवार शख्स हैं। वो किसी धर्म, जाति और मजहब के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो सबके मुख्यमंत्री हैं। जब मुख्यमंत्री सदन में जाति और धर्म के खिलाफ बात करते हैं तो दिल छलनी हो जाता है और लगता है कि क्या संविधान को सदन में ही तोड़ मरोड़ कर खत्म कर देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।